मेरे भाई की शादी मेरी सहेली के साथ हुई थी। शादी के 5वें दिन पर मेरी सहेली का पीरियड्स आ गया था। लेकिन मेरी सहेली ने बताया कि तुम्हारे भैया को करना है। तभी भाभी ने मुझे बताया कि मेरी जगह तुम हो जाओ। ये सुनकर मैं सुन्न हो गई। लेकिन भैया का मन कर रहा था और भाभी भी मुझे अपने सहेली होने का कसम दे दी कि मेरी जगह तुम हो जाओ। फिर मैं भैया के साथ। मेरा नाम रूही है। मैं राजस्थान के एक छोटे से गांव में रहती हूँ, जहां सुबह की ठंडी हवा, चौपाल पर बैठकर हंसी मजाक और मिट्टी की खुशबू हमारे जीवन का हिस्सा है। मेरी उम्र 22 साल है और मेरी हाइट 5 फीट 2 इंच है। मैं एक आम गांव की लड़की हूँ, लेकिन सपने बड़े देखती हूँ। मेरे परिवार में मेरे माता पिता, दादी और मेरे बड़े भैया सुमित हैं। भैया मुझसे 3 साल बड़े हैं, यानी उनकी उम्र 25 साल है। वो पढ़ाई में बहुत अच्छे थे और अब शहर में एक अच्छी नौकरी कर रहे हैं। मगर दिल से वो अब भी गांव वाले ही हैं, सरल, सच्चे और हर किसी की मदद करने वाले। गांव में उनकी बहुत इज्जत है और लड़कियां भी उन्हें पसंद करती हैं। लेकिन भैया को अब तक किसी में दिलचस्पी नहीं थी। अब मैं अपनी सबसे प्यारी सहेली प्रिया के बारे में बताती हूँ। उसकी उम्र भी 22 साल है और वो मेरे साथ ही पली बढ़ी है। प्रिया बहुत खूबसूरत है। लंबे काले बाल, बड़ी बड़ी आंखें और चेहरे पर एक अलग ही चमक। मगर उसकी सबसे बड़ी खूबी है उसकी हंसी। जब भी वो हंसती है तो लगता है जैसे सारी दुनिया खेल उठी हो। वो बहुत समझदार है और हमारी दोस्ती ऐसी है कि हम एक दूसरे की हर छोटी बड़ी बात जानते हैं। ये उन दिनों की बात है जब भैया कुछ दिनों की छुट्टी लेकर गांव आए थे। गांव में जब भी वो आते तो हर कोई उनसे मिलने आ जाता। मैं और प्रिया हमेशा साथ रहते थे, तो जाहिर था कि प्रिया से उनकी मुलाकात होनी ही थी। उस दिन दोपहर को हम घर के आंगन में बैठे थे। मैं माँ के साथ रसोई में थी और प्रिया मेरे कमरे में बैठी थी। तभी भैया की आवाज आई, रूही, पानी मिलेगा? मैं बाहर आई तो देखा कि भैया वहीं खड़े थे। मैंने मजाक में कहा, भैया, पानी के लिए तो खुद जा सकते हो। भैया हंसने लगे। तभी प्रिया कमरे से बाहर आई और जैसे ही भैया की नजर उस पर पड़ी, कुछ पल के लिए वो ठहर गए। मैंने पहली बार देखा कि भैया का ध्यान किसी लड़की पर गया था। प्रिया भी हल्का सा शर्मा गई। मैं मुस्कुराई, मगर उस समय मैंने इस बात को ज्यादा तवज्जो नहीं दी। उसके बाद जब भी भैया घर पर होते तो उनकी नजरें कभी कभी प्रिया को देखने लगतीं। मैं नोटिस कर रही थी कि भैया की दिलचस्पी बढ़ रही है। लेकिन प्रिया, वो तो हमेशा की तरह थी, खुशमिजाज, हंसमुख। एक दिन हम तीनों गांव के पास की नदी पर घूमने गए। भैया के साथ होने की वजह से हमें घर से इतनी आसानी से बाहर जाने की इजाजत मिल गई। वहां पहुंचकर हम सब ने खूब मजे किए। भैया और प्रिया के बीच थोड़ी बातचीत भी हुई। भैया ने उससे पढ़ाई के बारे में पूछा, उसके सपनों के बारे में पूछा और फिर धीरे धीरे ये बातचीत बढ़ती चली गई। अब जब भी प्रिया हमारे घर आती तो भैया उससे कुछ न कुछ बात करने का बहाना ढूंढते। मैं चुपचाप ये सब देख रही थी और मुझे लगने लगा था कि कुछ पक रहा है। एक शाम की बात है। हम सब छत पर बैठे थे। ठंडी हवा चल रही थी और आसमान में चांद चमक रहा था। अचानक भैया बोले, रूही, अगर कोई इंसान बहुत अच्छा हो, सच्चा हो और तुम्हें हर बार मुस्कुराने पर मजबूर कर दे, तो क्या उसे पसंद करना गलत होगा? मैं समझ गई कि भैया इशारों इशारों में क्या कहना चाह रहे हैं। मैंने छेड़ते हुए कहा, भैया, ये सवाल मुझसे क्यों? आपको किसी से प्यार हो गया है क्या? भैया हंसे, मगर कुछ बोले नहीं। लेकिन उनके चेहरे पर वो मुस्कान थी जो उनके दिल की सच्चाई बयां कर रही थी। अब मुझे ये पक्का यकीन हो गया था कि मेरे भैया को मेरी सहेली से प्यार हो गया है। मगर क्या प्रिया भी भैया को पसंद करती थी? ये जानना जरूरी था। अब मेरे लिए सबसे बड़ा काम था कि मैं प्रिया से उसके दिल की बात जानूं। अगले दिन जब हम दोनों खेतों की तरफ टहल रहे थे तो मैंने सीधे पूछ लिया, प्रिया, अगर तुझे किसी से प्यार हो जाए तो तू क्या करेगी? प्रिया हंसी और बोली, पहले ये तो बता, तू ये सवाल क्यों पूछ रही है? मैंने धीरे से कहा, ऐसे ही। वैसे अगर वो इंसान बहुत अच्छा हो, तेरा बहुत ख्याल रखे और तुझे हर हाल में खुश रख सके, तो तू उसे पसंद करेगी ना? प्रिया थोड़ा सोच में पड़ गई।
फिर धीरे से बोली, हाँ शायद, पर तू ये सब क्यों पूछ रही है? मैंने मस्ती भरे अंदाज में कहा, अगर वो इंसान मेरा भैया हो तो। प्रिया तुरंत चुप हो गई। उसके चेहरे पर हल्की लाली दौड़ गई। उसने मेरी तरफ देखा और फिर दूसरी ओर देखने लगी। मैं समझ गई कि उसके दिल में भी कुछ फीलिंग्स थीं, लेकिन वो कह नहीं रही थी। अब मुझे इन दोनों को और करीब लाने का प्लान बनाना था। प्रिया के चेहरे की लाली और उसकी चुप्पी मेरे लिए बहुत बड़ा जवाब थी, लेकिन फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। वो अपनी भावनाओं को दबाने की कोशिश कर रही थी। शायद उसे डर था कि कहीं ये सब मजाक न हो, या फिर समाज और परिवार की बंदिशों की वजह से वो अपने दिल की बात खुलकर नहीं कह पा रही थी। मैंने सोचा, अब इस लव स्टोरी को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी मेरी है। मैंने चुपचाप भैया पर नजर रखनी शुरू कर दी। अब वो हर वो चीज करने लगे थे जिससे वो प्रिया के करीब आ सकें। घर में प्रिया के आने का इंतजार करना, किसी बहाने से उसके घर के आसपास जाना, यहां तक कि जब भी वो आती तो माँ बाबा की नजर बचाकर उसे देखना। अब तक प्रिया ने तो कुछ नहीं कहा था, लेकिन भैया की आंखें सब बयां कर रही थीं। मुझे बस एक सही मौके की तलाश थी। एक दिन मैंने जानबूझकर प्लान बनाया। मैंने भैया से कहा, भैया, खेत की तरफ जाओगे क्या? मुझे और प्रिया को वहां जाना है, लेकिन हम अकेले नहीं जा सकते। भैया ने बिना कुछ सोचे हाँ कर दी। मैंने देखा, उनकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। हम तीनों खेतों की ओर चल दिए। रास्ते में मैंने बहाना बनाया कि मुझे कुछ जरूरी काम याद आ गया है, और मैं गांव लौट गई। अब भैया और प्रिया अकेले थे। मैं छिपकर देख रही थी। भैया ने धीरे से पूछा, प्रिया, तुम मुझसे नाराज है क्या? प्रिया चौंक गई। नहीं भैया। ऐसा क्यों कह रहे हो? भैया मुस्कुराए। क्योंकि जब भी मैं तुझसे बात करने की कोशिश करता हूं, तू या तो चुप हो जाती है या नजरें चुरा लेती है। प्रिया ने कुछ नहीं कहा। वो जमीन की तरफ देखने लगी। भैया ने फिर कहा, क्या तुझे पता है, जब तू हंसती है तो ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया खिल उठी हो। प्रिया ने तुरंत भैया की ओर देखा, मगर उनके चेहरे पर एक सच्चाई थी, एक गहराई थी। प्रिया को अब समझ आ गया था कि ये मजाक नहीं है। उसने धीरे से कहा, भैया, ये सब इतना आसान नहीं है। भैया ने गहरी सांस ली और कहा, प्यार कभी आसान नहीं होता प्रिया, लेकिन जब कोई सच्चा हो तो मुश्किलें भी आसान लगने लगती हैं। प्रिया कुछ कह नहीं पाई। वो उठकर वहां से चली गई, मगर उसकी आंखें कह रही थीं कि उसके दिल में भी कुछ था। अब मुझे लग रहा था कि प्रिया को बस थोड़ा और भरोसा दिलाने की जरूरत है। मैंने उससे एक दिन पूछा, सच सच बता, तू भैया को पसंद करती है? प्रिया ने बहुत देर तक सोचा, फिर धीरे से कहा, हाँ, पर मुझे डर लगता है। किस बात का? मैंने पूछा। अगर उनके परिवार को ये रिश्ता पसंद नहीं आया तो? अगर गांव में लोग बातें बनाने लगे तो? और अगर भैया को सिर्फ एक अच्छा लगने वाला एहसास हुआ है, लेकिन वो प्यार नहीं है तो? अब मुझे समझ आ गया कि प्रिया को प्यार तो हो गया है, लेकिन उसे भरोसा दिलाने की जरूरत है। एक दिन गांव में एक बड़ा त्योहार था। हर कोई तैयारियों में लगा था। भैया भी गांव के लड़कों के साथ काम में लगे थे। मैंने मौके का फायदा उठाया और प्रिया से कहा, आज तू भैया से साफ साफ बात करेगी, वरना मैं खुद जाकर सबके सामने बता दूंगी। प्रिया घबरा गई। नहीं रूही, ऐसा मत करना। तो फिर खुद जाकर बात कर ले। प्रिया बहुत सोच में पड़ गई। त्योहार के बाद जब सब मंदिर में थे, मैंने भैया को इशारा किया कि वो बाहर आई। भैया बाहर आए तो देखा कि प्रिया पहले से ही वहां खड़ी थी। तू यहां? भैया ने पूछा। प्रिया की धड़कन तेज थी। उसने धीरे से कहा, भैया, अगर मैं कहूं कि मुझे भी आपसे कुछ कहना है? भैया ने हल्की मुस्कान दी। तो कह दे। प्रिया ने गहरी सांस ली और कहा, मुझे नहीं पता कि ये प्यार है या कुछ और, पर हां, जब आप आसपास होते हो तो अच्छा लगता है। जब आप मेरी तारीफ करते हो तो दिल धड़कने लगता है, और जब आप मेरी परवाह करते हो तो लगता है कि कोई अपना है। भैया एकदम चुप हो गए। फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बस यही तो मैं सुनना चाहता था। उस दिन भैया और प्रिया के बीच एक अनकहा रिश्ता जुड़ गया। अब सबसे बड़ा सवाल था, परिवार को कैसे बताया जाए?
गांव में ऐसी बातें जल्दी फैलती हैं और माँ बाबा के सामने ये लाना आसान नहीं था। एक दिन माँ ने मुझसे पूछा, रूही, तुझे नहीं लगता कि सुमित की शादी की बात करनी चाहिए? मैंने तुरंत कहा, हाँ माँ, और लड़की भी मैं पसंद कर चुकी हूँ। माँ चौंक गई। कौन? प्रिया। माँ एकदम से चुप हो गई। पर वो हमारी जाति की नहीं है। अब असली चुनौती शुरू हुई थी। क्या माँ बाबा इस रिश्ते को स्वीकार करेंगे? गांव वाले क्या कहेंगे? माँ को जब मैंने प्रिया का नाम बताया तो उनके चेहरे का रंग ही बदल गया। कुछ पल तक उन्होंने कुछ नहीं कहा, फिर धीरे से बोली, रूही, तुझे पता भी है तू क्या कह रही है? मैंने सिर हिलाया। हाँ माँ, और ये सिर्फ मेरी पसंद नहीं है, भैया भी प्रिया को पसंद करते हैं। माँ को जैसे यकीन ही नहीं हुआ। सुमित ने कुछ कहा? नहीं माँ, लेकिन अगर आप उनसे पूछेंगी तो वो सच बोलेंगे। माँ चुप हो गई। मगर मैं समझ गई कि इस शादी को मनवाना इतना आसान नहीं होगा। उधर जब मैंने भैया को ये बताया कि मैंने माँ से बात कर ली है तो वो थोड़े परेशान हो गए। तूने इतनी जल्दी बात कर दी, माँ को थोड़ा टाइम देना चाहिए था। भैया, अगर प्यार सच्चा है तो डरने की जरूरत नहीं। भैया गहरी सांस लेकर बोले, ठीक है, अब जो होगा देखा जाएगा। अगले दिन माँ ने पापा से बात की। मैंने दूर से सुना, पापा की आवाज गूंज रही थी। सुमित ने कहा है कि उसे वो लड़की पसंद है? नहीं, रूही ने बताया। पापा कुछ पल चुप रहे, फिर गुस्से में बोले, इस लड़की ने अब घर के फैसले लेने शुरू कर दिए। मुझे समझ आ गया कि अब मामला बिगड़ सकता है। शाम को जब भैया घर आए तो पापा ने उन्हें सीधा बुलाया। ये क्या सुन रहा हूं सुमित? पापा की आवाज में सख्ती थी। भैया शांत थे। उन्होंने सीधे कहा, हाँ पापा, मैं प्रिया को पसंद करता हूं और मैं उससे शादी करना चाहता हूं। पापा ने गुस्से से कुर्सी पर हाथ मारा। हमारी बिरादरी में ऐसी शादियां नहीं होती। तू गांव में कैसे मुंह दिखाएगा? भैया ने पहली बार बहुत ठहराव से जवाब दिया, पापा, प्यार बिरादरी देखकर नहीं होता। ये सुनकर पापा एकदम खामोश हो गए, लेकिन उनकी आंखों में गुस्सा साफ दिख रहा था। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, ये शादी नहीं होगी। भैया कुछ नहीं बोले, बस उठकर चले गए। मैंने देखा भैया की आंखों में तकलीफ थी, मगर उनका इरादा अटल था। अब हालात और उलझ चुके थे। माँ पापा गुस्से में थे, लेकिन भैया और प्रिया एक दूसरे से दूर नहीं रह सकते थे। एक दिन शाम को जब गांव में बिजली नहीं थी और पूरा माहौल शांत था, मैंने भैया को घर से बाहर जाते देखा। मेरा शक सही था। मैं चुपके से उनके पीछे पीछे गई। गांव के पुराने कुएं के पास, जहां बहुत कम लोग जाते थे, वहां भैया पहले से खड़े थे। कुछ ही देर में प्रिया भी आई। भैया ने धीरे से कहा, तुझे डर तो नहीं लग रहा? प्रिया हल्का मुस्कुराई। डर तो बहुत लग रहा है, पर तुम पर भरोसा भी है। भैया ने उसका हाथ थाम लिया। मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, चाहे जो हो जाए। प्रिया ने आंखें झुका लीं, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की लाली थी। पहली बार मैंने देखा कि वो भी भैया के लिए उतनी ही पागल थी जितना भैया उसके लिए। अब मामला गंभीर था। ये सिर्फ पसंद या नापसंद की बात नहीं थी, ये सच्चा प्यार था। लेकिन क्या समाज और परिवार इसे अपनाने के लिए तैयार था? अब तक माँ और पापा सिर्फ अपने फैसले थोप रहे थे, लेकिन एक दिन माँ ने खुद भैया से बात करने का फैसला किया। रात के खाने के बाद माँ भैया के पास आईं और बोली, सुमित, सच सच बता, तुझे इस लड़की से इतना प्यार क्यों है? भैया ने गहरी सांस ली। माँ, प्रिया सिर्फ मेरी पसंद नहीं है, वो मेरी जरूरत है। जब मैं उसके साथ होता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं पूरा हूं। माँ का दिल थोड़ा पिघलता दिखा, लेकिन वो बोली, अगर ये शादी हुई तो तुझे बहुत कुछ सहना पड़ेगा। क्या तू तैयार है? भैया ने माँ का हाथ पकड़ा और धीरे से कहा, मैं हर कीमत चुकाने के लिए तैयार हूं, लेकिन क्या आप मेरे साथ होंगी? माँ कुछ नहीं बोली, मगर उनकी आंखों में एक झिझक और एक स्नेह का मिश्रण था। अब असली लड़ाई शुरू हो चुकी थी, समाज से, परिवार से, और सबसे ज्यादा खुद अपने डर से। अब तक ये मामला घर के अंदर ही था, लेकिन गांव में बातें छिपती कहाँ हैं? किसी ने माँ पापा की बातचीत सुन ली थी, और अब गांव के बड़े बुजुर्गों तक ये खबर पहुंच चुकी थी
कि पुलिस अफसर का लड़का सुमित अपनी ही बहन की सहेली प्रिया से शादी करना चाहता है। अगली सुबह ही हमारे दरवाजे पर गांव के कुछ बड़े बुजुर्ग आ गए। पापा ने उन्हें आदर से बिठाया, लेकिन उनके चेहरे पर तनाव साफ दिख रहा था। गांव के मुखिया जी बोले, सुमित बेटा, हमें तुझसे बात करनी है। भैया ने सिर झुकाकर कहा, जी बोलिए। मुखिया जी गंभीर स्वर में बोले, ये जो हम सुन रहे हैं, क्या वो सच है? तू वाकई अपनी बिरादरी से बाहर शादी करने की सोच रहा है? भैया ने बिना झिझक जवाब दिया, हाँ, मैं प्रिया से शादी करना चाहता हूं। इतना सुनते ही वहां बैठे कुछ लोग फुसफुसाने लगे। किसी ने कहा, ये तो हमारी परंपराओं के खिलाफ है। किसी ने कहा, अगर ये शादी हुई तो दूसरे लड़के भी अपनी मर्जी करने लगेंगे। पापा चुपचाप बैठे थे। उनके माथे पर पसीना था, लेकिन वो कुछ बोल नहीं रहे थे। फिर मुखिया जी ने गहरी आवाज में कहा, बेटा, तू जानता है, अगर तूने ये शादी की तो तेरा परिवार इस गांव में नहीं रह पाएगा। अब मेरी बारी थी। मैं एकदम से बोल पड़ी, तो क्या सच्चा प्यार भी अब गांव वालों से पूछकर किया जाएगा? सबका ध्यान मेरी ओर चला गया। मां ने मुझे घूरा, लेकिन मैंने नजरें नहीं झुकाईं। भैया ने गहरी सांस ली और कहा, अगर मेरी शादी से गांव का सम्मान कम होता है तो मैं खुद ही ये गांव छोड़ दूंगा। ये सुनकर पापा चौंक गए। मां की आंखें भर आईं। गांव वाले भी हैरान थे। अब फैसला बड़ा मुश्किल हो चुका था। या तो भैया अपने प्यार के लिए सब कुछ छोड़ सकते थे, या फिर समाज के डर से झुक सकते थे। उस रात प्रिया हमारे घर आई। उसका चेहरा उतरा हुआ था। वो सीधे भैया के पास गई और धीरे से बोली, सुमित, ये शादी नहीं हो सकती। भैया चौंक गए। तू ये क्या कह रही है? प्रिया की आंखों में आंसू थे। तुम्हारा पूरा परिवार, पूरा गांव इस शादी के खिलाफ है। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी वजह से तुम्हारे माँ पापा का सम्मान कम हो। भैया ने उसका हाथ थाम लिया। अगर प्यार में त्याग करना ही है तो मैं अपनी बिरादरी का नहीं, बल्कि तुम्हारा साथ छोड़ने का त्याग कभी नहीं करूंगा। प्रिया की आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने अपनी हथेली छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन भैया ने उसे जाने नहीं दिया। अगर तू चली गई तो मैं भी कहीं नहीं रहूंगा। या तो हम साथ रहेंगे, या फिर। भैया की आवाज गहरी थी। अब प्रिया के पास कोई जवाब नहीं था। वो बस रोती रही। उस रात मैंने देखा कि प्यार की असली परीक्षा यही होती है, जहां या तो दोनों साथ खड़े रहते हैं या फिर हालात के आगे झुक जाते हैं। पर सुमित भैया झुकने वालों में से नहीं थे। आखिरकार लाख मुश्किलों के बाद भैया और प्रिया की शादी हो ही गई। माँ पापा को मनाने में थोड़ा वक्त लगा, लेकिन जब उन्होंने देखा कि भैया अपने प्यार के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, तो आखिरकार उन्होंने इस रिश्ते को स्वीकार कर लिया। गांव के लोग भले ही बातें बना रहे थे, लेकिन परिवार का साथ मिलते ही सब आसान हो गया। शादी बड़ी धूमधाम से हुई। प्रिया अब हमारी भाभी बन चुकी थी और घर में एक नई खुशी आ गई थी। पहली रात माँ ने भाभी को ढेर सारे रीति रिवाज समझाए और भैया को हल्का सा डांटते हुए कहा, अब संभल कर रहना, ये अब तेरी जिम्मेदारी है। भैया सिर्फ मुस्कुरा दिए थे और मैंने भाभी की आंखों में एक अलग ही चमक देखी थी, खुशी की, प्यार की और नए जीवन की। शादी के 5वें दिन की सुबह थी। सब लोग अपने अपने काम में लगे थे। मैं भाभी के कमरे में गई तो देखा वो थोड़ी परेशान सी बैठी थीं। उनके चेहरे पर हल्की घबराहट थी। क्या हुआ भाभी? मैंने पूछा। भाभी ने धीरे से कहा, रूही, मुझे पीरियड्स आ गए हैं। मैं हंस पड़ी। अरे, तो इसमें घबराने वाली क्या बात है? भाभी ने इधर उधर देखा, फिर धीरे से बोली, मुझे डर लग रहा है। पहली बार ससुराल में हूं, पता नहीं सब कैसे रिएक्ट करेंगे। मैंने भाभी का हाथ पकड़ा और कहा, चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। मैंने चुपचाप माँ को जाकर बताया। माँ पहले थोड़ी सीरियस हो गईं, फिर बोली, अरे, इसमें क्या बड़ी बात है? हर औरत को होता है। तू जाकर उसे आराम करने को बोल, मैं किचन में देख लूंगी। माँ की ये बात सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने जाकर भाभी से कहा, देखा, माँ तो पहले से ही समझदार निकली। भाभी मुस्कुरा दी, लेकिन असली मजा तो तब आया जब भैया को पता चला। शाम को जब भैया घर आए
तो उन्होंने देखा कि भाभी बिस्तर पर लेटी हुई हैं। उन्होंने फौरन पूछा, क्या हुआ, तबीयत ठीक है? मैं वहीं थी। मैंने शरारत से कहा, अरे भैया, भाभी को पीरियड्स आ गए हैं। भैया एकदम से घबरा गए। अरे, तो डॉक्टर को बुलाएं क्या? भाभी और मैं जोर से हंस पड़े। भाभी ने तकिया उठाकर भैया की तरफ फेंक दिया। आपको कुछ समझ भी आता है? ये नॉर्मल चीज है। भैया झेंप गए, फिर धीरे से बोले, ओह, अच्छा, तो मैं क्या करूं? भाभी ने हल्का मुस्कुराते हुए कहा, बस थोड़ा प्यार और केयर कर दो। भैया ने तुरंत भाभी के लिए गर्म पानी लाकर दिया और बोले, कुछ और चाहिए तो बोल देना। भाभी ने शर्माते हुए कहा, बस ऐसे ही पास बैठे रहो। भैया मुस्कुराए और चुपचाप उनके पास बैठ गए। मैंने देखा, ये कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन जिस तरह भैया ने भाभी की देखभाल की, उसमें एक अलग ही अपनापन था। प्यार का असली मतलब यही तो होता है, छोटी छोटी बातों में एक दूसरे का ख्याल रखना। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी सुनने में मजा आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और अगर आपको इसका अगला भाग चाहिए तो कमेंट में नाइस स्टोरी लिख देना। मैं इसका अगला भाग बना दूंगी। धन्यवाद।